खबर इस वक्त आ रही है। आर्यन ड्रग्स केस के मामले में बस थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है और ये महत्वपूर्ण सुनवाई इसलिए है क्योंकि आर्यन को अभी तक जमानत नहीं मिली है और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। आर्यन की तरफ से मुकुल रोहतगी जो हैं वो उनका पक्ष रख रहे हैं। दोनों पक्ष कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले दोनों पक्ष ने कोई भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी अपनी अपनी दलील पेश करेंगे तो बस थोड़ी देर में सुनवाई होगी। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि क्या आज आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मामले में जमानत मिल पाएगी, क्योंकि आर्यन खान लगातार जेल में बंद है और एनसीबी अभी भी पुरजोर विरोध कर रही है इस बात का कि आर्यन खान को जमानत न दी जाए। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। नामी वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई से पहले एनसीबी और आर्यन के हलफनामों पर बहस भी हुई है। एनसीबी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में साफ तौर पर कह दिया है कि जमानत का हम विरोध करते हैं, जमानत आर्यन को नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने कहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर ऐसे में आर्यन खान को जमानत दे दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। उधर आर्यन खान ने भी हलफनामा दायर के कहा है कि एनसीबी के विरुद्ध रिश्वत के आरोप से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों पक्ष इस समय कोर्ट रूम में अदालत के अंदर मौजूद हैं। मशहूर वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे आर्यन का पक्ष। आइए सीधे हम बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ये दोनों पक्ष जो अंदर गए हैं, मुस्तफा, कुछ कहा है इन लोगों ने जाने से पहले, और आज कितनी संभावना, क्योंकि देखिए 4:15 बज रहा है, सुनवाई अगर अभी शुरू होती है तो समय को भी ध्यान में रखते हुए जो भी दोनों पक्षों की दलीलें हैं, क्या लगता है क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ तो आए हुए हैं। साथ ही साथ ये पूरा जो केस है जिस कोर्ट के सामने है, जस्टिस सांबरे, वो जाने जाते हैं कि वो कोर्ट का वक्त समय खत्म होने के बाद भी बैठकर केसेस को सुनते हैं और अपना जो बोर्ड होता है उस बोर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, यानी कि वो 6 साढ़े 6 बजे तक भी बैठकर एक्सटेंशन देकर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स सुन सकते हैं। तो एक तरह से एनसीबी की पूरी तैयारी है आर्यन खान की बेल एक बार फिर से अपोज करने के लिए। उन्होंने 35 पन्नों का अपना रिप्लाई फाइल किया है, उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स व्हाट्सएप चैट्स को लेकर के जो आर्यन खान के दोस्तों के पास से ड्रग्स मिले हैं, आर्यन खान का पंचनामे में कन्फेशन है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, ये सारी चीजें वो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने आज कोर्ट के सामने रख दी है। साथ ही साथ हो सकता है कि 2 दिनों में आर्यन जो अनन्या पांडे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, उस स्टेटमेंट में अगर कोई चीज होगी तो वो भी पक्ष में एनसीबी अपने सामने जज के सामने रख सकती है। वहीं पर डिफेंस लॉयर्स का कहना है कि केस कितना भी हो लेकिन बेल मिलनी चाहिए। मुस्तफा, एनडीपीएस अदालत में जो 2 बार आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई है, उसमें एनडीपीएस अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसा लगता है कि आर्यन खान किसी न किसी गतिविधि में तो शामिल है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिया गया कि चैट से भी ये लगता है कि आर्यन ड्रग्स के किसी न किसी मामले में, चाहे खरीदने में, चाहे कंज्यूम करने में, चाहे दूसरों को सप्लाई करने में, कहीं तो है। इन 2 आधार पर हम आज लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी देखने लायक होगी कि जो पूरा मामला है वो अब कोर्ट के सामने खुलकर आ गया है। अब देखना ये होगा कि जो मामला बनकर आर्यन खान के सामने उभरता है वो है ड्रग्स कंजम्पशन का, ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स पोजेशन का। अभी तक ड्रग्स वो बेचते थे, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें ज्यादा सजा होती है। तो 25 दिनों से ऑलरेडी आर्यन खान जो, ठीक है, हम दोबारा आपके पास आते हैं।